हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूलियर स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट आउटलुक को लेके और मोर इम्पोर्टेंटली जो बहुत एक हॉट टॉपिक है इस वक्त, कोटक बैंक। पिछले एक दो हफ्ते में क्या हो रहा है उसमें और क्या डेवलपमेंट्स आ रही है, रिजल्ट भी आए हैं कोटक बैंक के, वो भी डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्या एक बाय बनता है और जिन्होंने ले रखा है वो लोग क्या करें, उन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मार्केट आउटलुक से पहले कोटक बैंक के ऊपर। कोटक बैंक हमारा भी एक फेवरेट बैंक था। 1700 के आसपास हमने भी काफ़ी खरीदारी करी थी, 1800 के आसपास काफ़ी क्वांटिटी बेची भी और कुछ क्वांटिटी हमने एज ए लॉन्ग टर्म उनको रखी भी। बट अब जो आरबीआई का इसके ऊपर एक डंडा चला कि आप नए कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं कर सकते और आप नए क्रेडिट कार्ड्स भी इशू नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ इनके आईटी इश्यूज हैं जो कि इनको सॉल्व करने हैं, जिसके बाद ही ये सारी सर्विसेज इनकी रिज्यूम होंगी। और उसमें कितना टाइम लगेगा ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। बट एट ऑन द फेस ऑफ इट मैं ये कहूँगा, आपको इस लेवल पे खोने के लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा 5%, मुझे लिटरली ये भी नहीं लगता कि यहाँ से 5% भी ये बैंक यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पे वो आ गया है स्कोप यहाँ से गिरने का नहीं है। 1-2% ऊपर नीचे मार्केट ओपन होगी, हो सकता है कुछ भी यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ से आप कुछ भी लूज करेंगे। हो सकता है गेन करने के लिए बहुत कुछ ना हो, 10% आपको अगले 6-8 महीने में मिल जाए, बट मुझे लगता नहीं आप यहाँ से कुछ लूज करेंगे एक ऐसी मार्केट में जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है। वैल्यूएशंस ऐसी हैं कि आप सोच नहीं सकते। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो स्मॉल कैप मिड कैप की ऐसी वैल्यूएशन हमने कभी देखी नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है आपको इस बैंक में आपको ऐसे लेवल पे मिल रहा है, जब बैंक निफ्टी 34,000-35,000 पे था ना, उस टाइम भी ये बैंक इसके ऊपर ट्रेड करा करता था। आप इस बात से सोच सकते हैं कि किस लेवल पे आपको ये बैंक आ जाके मिल रहा है। रीजन कुछ भी हो, रीजन नेगेटिव है हमें भी पता है। ये आने वाले 2 या 3 क्वार्टर में मुझे लगता है बैंक इशू रिजॉल्व कर लेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा जल्दी उस बैंक को है जिसके ऑपरेशंस ठप पड़े हैं। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको यूज करना चाहिए बाइंग में। कोई भी सेकंड थॉट आपके दिमाग में होना चाहिए। और उसके बाद जो बैंक के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट बहुत सही लगे हैं मुझे। ऐसी कोई खराबी, जितनी स्ट्रीट्स की एक्सपेक्टेशंस थी इसके रिजल्ट से, उससे काफी अच्छे रिजल्ट बैंक ने दिखाए हैं। तो मुझे लगता है आपको यहाँ से खोने के लिए कुछ नहीं है। शेयर लेना न लेना है आपका निजी फैसला है, जो भी डिसीजन लें फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें। बट मुझे लगता है आपको ये बैंक, जो मेरे व्यूज हैं, एक ब्लाइंड बाय अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको इसको यूटिलाइज करना चाहिए और अगले 2 या 3 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह देनी चाहिए। अगर आपने ऊपर के लेवल पे ले भी रखा है तो उसको घबराएं नहीं। अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो आप उसको एवरेज करें, नहीं पड़ा है तो एसआईपी करें, अगर वो भी नहीं कर सकते तो होल्ड करें। बहुत सिंपल व्यू है। ऐसा बैंक नहीं है कि यहाँ से डूबने वाला है या कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ ठीक है, ये एचडीएफसी बैंक के साथ भी हुआ था एक टाइम पे, बट उससे ज्यादा सीवियर है ये चीज, ये हम मानते हैं। लेकिन मुझे लगता है आने वाले 6 से 8 महीने में ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी और बैंक नॉर्मल ऑपरेशंस में वापस आ जाएगा, और उसके बाद ये आपको शायद मौका भी ना दे जो आज ये मौका दे रहा है। अब मैं मार्केट आउटलुक पे आ जाता हूँ। कोटक बैंक के बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन हमने कर लिया है। मार्केट यहाँ से मुझे पर्सनली ये लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लेकिन जो फ्राइडे को एक अनएक्सपेक्टेड फॉल आया वो आपको ये बता रहा है कि मार्केट के ऊपर के भाव पे सप्लाई है, और सप्लाई ऑल बायर सेटिस्फाई हो जाते हैं, इतनी सप्लाई है। और मुझे लगता है आपको कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ना ले। अगर आप कोई शेयर इस टाइम पर परचेज कर रहे हैं इंडेक्स लेवल पे, मुझे लगता है 100-200 की पॉइंट की और तेजी बन भी जाए, 23,000 आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बट मुझे नहीं लगता। आप पिछले कुछ टाइम पे एक पैटर्न ऑब्जर्व कर भी रहे होंगे, मार्केट तो ऊपर जाती है बट आपका पोर्टफोलियो नहीं जाता है, क्योंकि एक मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब कौन डिस्ट्रीब्यूशन, कौन आपको ऊपर के भाव पे शेयर्स चेप रहा है ये हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। बट समझदारी इसी पर है कि ये जो वैल्यूएशन है ये लेने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत टाइम से एक ही व्यू है। आप कह रहे हो मार्केट तो नहीं गिर रही, नहीं मार्केट नहीं गिर रही, पर आपके पोर्टफोलियो गिर रहे हैं, क्योंकि शेयर्स के वो भाव नहीं है जो भाव होने चाहिए इस लेवल के निफ्टी पे। और मुझे लगता है निवेशकों को थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए। कोई भी बड़ा वाला करेक्शन अगर इस मार्केट में आया तो मुझे लगता है आपका बहुत बड़ा पैसा डूब सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में तो आपको इस टाइम पे 30 से 40 रुपये ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए, उसी में समझदारी है।
जब भी मार्केट में कोई फॉल आएगा अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, हम खुद ही बोलते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कोटक बैंक की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ गई है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आप भाव के नज़रिए से देखें तो आप HDFC बैंक तो है ही, ठीक ठीक बाय है यहाँ से। मैं बहुत ये तो नहीं कहूँगा बहुत ही बुलिश है, जो 1370-80 पे हमने लिया था उससे तो काफ़ी ऊपर है, बट मुझे लगता है अभी भी एक अच्छा बाय है लुकिंग एट द वैल्यूएशंस। तो मुझे यहाँ से खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता। और एक हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऑल दो मुझे ये कंपनी बहुत पसंद नहीं है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। मैं आपको ये नहीं कहता कि ये ग्रोथ आपको बहुत अच्छी दे रही है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी 2170 के स्टॉप लॉस के साथ, आप इसमें बने रहिए। और मुझे लगता है 2400 से 2450 के भाव अगले 4 या 5 महीने में आ जाने चाहिए, ये हमारा विश्वास है। जो भी डिसीजन ले, अगेन फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें, बट मुझे ये लगता है ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एक डिफेंसिव का रोल भी प्ले करता है। अगर कोई ग्लोबली कुछ ऐसा होता है, अनसर्टेनिटी वैसे ही आजकल के माहौल में अगर कुछ ऐसा होता है तो इन डिफेंसिव में वैसे भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। एक बाइंग का मोमेंटम इनमें उस टाइम पर दिखाई देता है, क्योंकि लोग ऐसे सेफ हेवंस ढूंढते हैं। और मुझे लगता है जिस हिसाब से रेट कट्स आने वाले हैं, और मुझे लगता है मार्केट ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ से प्राइस इन कर चुका है। और मार्केट का जो अनुमान है बीजेपी को लेकर लगभग 325 से 350 सीट्स का, जो कि हमारे भी सुनने में आया यहाँ वहां से, जो मार्केट लेके चल रहा है। एनीथिंग अबाव इट आपको एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखेगा, मुझे लगता है सिर्फ 1 या 2 दिन। बट अगर मार्केट 300 से कम सीटें किसी भी कीमत पे अगर बीजेपी की रहती हैं तो एक बड़ी नेगेटिविटी, मुझे लगता है 7 से 8% का करेक्शन आपको इंडेक्स लेवल पे मिल सकता है। तो स्टॉक्स तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ जाएंगे। बट फिलहाल अगर मैं डिस्कस करूं आपके लिए कहाँ का अपॉर्चुनिटीज हैं, स्मॉल कैप मिड कैप में मैं लिटरली नहीं देख रहा कुछ भी, एक्सेप्ट हमारा एक नाटको फार्मा, एक प्रेफर्ड पिक है जो कि हमने होल्ड कर रखा है काफी टाइम से और अच्छे प्रॉफिट में भी है। बट मुझे लगता है कैप में कुछ जगह मौका है। कोटक बैंक आपको एक बढ़िया मौका दे रहा है, HDFC बैंक आप कंसीडर कर सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और उसके बाद अगर मैं वैल्यूएशन टर्म्स में बात करूं तो मुझे LTI माइंट्री भी यहाँ से ठीक लगता है। IT में अगर आप बात करेंगे, हालांकि इन्फोसिस वगैरह में भी बहुत कुछ होने के लिए तो नहीं है, बट इन कंपनीज में इतनी खास ग्रोथ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे ना तो पिछले कुछ टाइम से काफी स्ट्रगल कर रही हैं ये सारी कंपनीज। अगर इस सेगमेंट में अगर आप IT सेक्टर में कोई एक इस लेवल पे अगर आज की डेट में मुझे कुछ खरीदना हो, अगर 4600 4500 इस रेंज में मुझे LTIM मिल रहा है तो मैं वहां पे ले लूंगा। बाकी मैं इधर उधर ज्यादा हाथ मारूंगा नहीं। सेकेंडली, जो जिस हिसाब की अभी मार्केट में वैल्यूएशन से हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं भी नहीं। हम यही सोच रहे हैं जितना पैसा सेफ रखा जाए उतना बढ़िया। मुझे लगता है इलेक्शन के आसपास या इलेक्शन के पहले आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाएगी किसी भी रीज़न से। और मुझे लगता है आपको अपने उस समय के लिए पैसा आपके हाथ में ज़रूर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।